हम इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम जो ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है उसके बारे में बात करेंगे। और ये सिस्टम कैसा होता है इसको बेसिकली आपको बताएंगे। तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई जो जनरेशन होता है वो 11 kV और 33 kV में होता है। तो 11 kV में जनरेशन होता है, 33 kV तक जनरेट कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इसमें 11 kV 3 फेज अल्टरनेटर टरबाइन के साथ जो जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है? अल्टरनेटर, ठीक है। अल्टरनेटर से बिजली उत्पन्न होती है। कितनी उत्पन्न हुई? 11 kV और 11 kV टू उसको ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट किए। क्या कन्वर्ट किए? 11 kV टू 132 kV। ये जो है प्राइमरी स्टेप अप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टेप अप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है उसको क्या करते हैं, एक एक उसको नौकरी में नहीं लगाते, उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, एक स्थिति आने तक बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही किया है। स्टेप ट्रांसफार्मर यहाँ पर 132 kV से 33 kV, ठीक है। फिर उसके बाद में 33 kV से 11 kV और 11 kV से 400 में कन्वर्ट किया। ये आपको किताबी डायग्राम ऐसा आपको किताब में मिल जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कैसे ये होता है। ये क्या है? जनरेटिंग सोर्स। इसको हम कहाँ दिए? 3 फेज। ये जो 3 लाइन खींची हुई है यहाँ पर, कहीं पर भी 3 लाइन खींची हुई, मतलब ये 3 फेज की, ठीक है। यहाँ पर 11/132 का एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। ये जो सप्लाई ये मेरे हाथ की बनाई हुई है और ये किताब में दी हुई है, ठीक है। लेकिन इसमें चेंजेस देखिए क्या क्या है। यहाँ पर 11/132 किए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 11/132 किए हैं, लेकिन ये 11/33 हो सकता है, 66 हो सकता है, 132 हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 132/400 किया हमने, ठीक है। यहाँ पर 132 से शॉर्टकट कर दिया, शॉर्टकट कर दिया। क्या कर दिया? 132 से 33 में ही कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 132 में ही कन्वर्ट कर दिया और कम कर दिया। यहां पर देखिए हमने क्या किया, 132 से 400 kV में लेकर के गए, ठीक है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि आपकी जैसी जरूरत उस हिसाब से आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। अब यहां पर 132 से 33 में कर दिया, मतलब इसको डाउन कर दिया आपने? नहीं, हमने डाउन नहीं किया, इसको और बढ़ाया। 400 से कितना लेकर गया? 765। मगर ऐसा नहीं है कि 132 से 400 ही कर सकते, 132 से 220 कर सकते हैं, उसके बाद 400 कर सकते हैं, या फिर 132 से डायरेक्ट आप 765 में ले जा सकते हैं, ठीक है। मतलब हर स्टेप के ट्रांसफार्मर्स हम बना सकते हैं। अर्थात हमारी जो जरूरत है, मतलब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि आगे चल करके हमको जरूरत के हिसाब से क्या मिलेंगे? कस्टमर्स मिलेंगे। तो कस्टमर्स के हिसाब से हमको डील करना होगा, ठीक है ना। हमको जैसा कस्टमर मिलता है वैसे ही डील करते हैं ना। जैसे मान के चलिए
कि आपको एक सिंगल फेस वाला कस्टमर मिल रहा है, सिंगल फेस का पंप चाहिए। एक पंप की मैं छोटी सी बात करता हूँ, सिंगल फेस का पंप चाहिए बोलेगा तो उसको क्या करोगे? 3 फेस का पंप पकड़ा दोगे, क्या होगा? लेके जाएगा क्या वो? या फिर जिसको सिंगल फेस का पंप चाहिए उसको 3 फेस का पंप पकड़ा दोगे तो कैसे करेगा? नहीं चलेगा ना काम। तो सेम टू सेम कस्टमर जैसा है उसको उसके हिसाब से डील करना होगा। अब इसमें क्या किया हमने 765 से, अब यहाँ पर मैंने देखे यहाँ पर 220 का कहीं पर भी रोल नहीं आया था, मैंने 765 से 220 में कन्वर्ट किया। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि सारे डेटास आ जाए। उसके बाद में 220 के बाद में 33, तो इसको 33 या 66 कर लीजिए, इसको यहाँ ले आइए, इसको क्या कर देते हैं 66, और ये 66 बाई 440 कर दिए, और 440 के बाद में कंज्यूमर मेंस को हम सप्लाई दे सकते हैं, कस्टमर को हम बांट सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा कि सप्लाई हम कहां तक नहीं बांटेंगे? 11/132, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, चलेगा? हम इसको यहां से 11/132 या 66 जो दिए हैं, क्या यहीं से कस्टमर को नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? वो ग्रो अप की स्थिति में है, बढ़ रहा है, उसको कहीं पर अब अभी मान के चलिए कोई आपका छोटा भाई कौन सी क्लास पढ़ रहा होगा? 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ रहे होंगे ना। नौकरी में जाने के लिए कौन जाएगा? आपका भाई जाएगा क्या? भेजोगे आप उसको? नहीं। क्यों नहीं भेजोगे? क्यों नहीं भेजोगे? उम्र नहीं हुआ। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा है कि उसकी उम्र होगी तभी वो नौकरी में जाएगा। तो यहां पर भी वैसे ही है, इलेक्ट्रिसिटी को हम एक बच्चे की तरह पाल रहे हैं, उसको बच्चे की तरह बड़ा कर रहे हैं, और एक समय आने के बाद ही उसको बांटेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर? हमने देखिए सबसे टॉप मोस्ट कहाँ लेकर के गया इसको बढ़ाने के लिए, यहां लेकर के गए। ये दो स्थिति है, देखिए कि यहां से बढ़ रहा है, यहां से घट रहा है। अब बात ये आती है कि यहां पर से हम, ये क्या हुआ? ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन भी दो प्रकार के होंगे, एक होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, पीटी प्राइमरी ट्रांसमिशन, और एक होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। दूसरा, यहां पर से आप डिस्ट्रीब्यूशन करना है। स्वाभाविक सी बात है कि हम किसी चीज को, अनाज को उगा दिए तो क्या करेंगे? पूरा अनाज खुद खाते हैं क्या? खुद खाएंगे नहीं, क्या करेंगे? उसको बेचेंगे, या फिर जो अपनी जरूरत की लायक है उसको रखेंगे। तो कस्टमर तो हम भी हो सकते हैं ना। बिजली हम अपने घर में पैदा करेंगे तो कस्टमर तो हम भी होंगे ना। थोड़ी थोड़ी बिजली कंज्यूम तो हम भी करेंगे कि सभी बिजली को बेच देंगे? मान के चलिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं फिर से देना चाहूंगा कि आपके घर में एक भैंस है, क्या करते हैं? भैंस का पूरा दूध उठा के बेच देते हैं। एक चाय के लिए भी नहीं रखते, आप रखते हो ना? क्यों भाई? आप भी तो एक कंज्यूमर हैं, तो कस्टमर के हिसाब से हम डील करेंगे। अब यहां पर से डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर दो प्रकार से, दो भाग में तोड़ दिए थे। यहां पर भी हम इसको दो भाग में तोड़ देते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बड़े कस्टमर, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये कौन है? बड़े कस्टमर। इन लोग के पास ऐसे 10 का नोट वाला काम नहीं रहता। आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों के लिए सबसे बड़ा नोट कौन सा है? कितना बड़ा है? आपके लिए अमाउंट कितनी बड़ी राशि होगी? आपके पास में पूरा घर मिला करके कितना राशि होगी? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ तो अभी मेरे ख्याल से कुछ लोग सोचते भी नहीं होंगे, राइट? सही बोल रहा हूं ना? तो मगर वो
1 करोड़ उनके लिए कोई मतलब की नहीं है। आप हमारे देश के क्या बोलते हैं भाई टॉप, ये जो अंबानी है, नीता अंबानी का नाम ले लीजिए, 1-1.5 लाख रुपए की एक टाइम में चाय पी लेती है वो। आप उसके लिए आपके लिए वो साल भर की इनकम हो, वो एक टाइम में चाय पी करके खत्म कर दी। तो कस्टमर के हिसाब से डील हो, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कस्टमर कैसे तय होंगे? अब मान के चलिए किसी को फैक्ट्री चलाना है, कोई शुगर फैक्ट्री चला रहा है, शक्कर कारखाना में है, तो उसको क्या ये वाली सप्लाई दोगे 440 वोल्ट? नहीं होगा ना काम हो उसका। उसको एबीएस कहते हैं आप लोग। कितनी सप्लाई आई? 33 के भी चाहिए ना, बड़ा कस्टमर है। पोल्ट्री फार्म यदि किसी के पास में है वो उसको 440 चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है, 11 के भी चाहिए, उससे बड़ा है, ठीक है, क्रेशर मशीन है, 11 के भी चाहिए। तो अलग अलग हिसाब से कस्टमर। अब एक गरीब आदमी है जो एकदम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है, तो उसके लिए क्या करोगे? उसको क्या ये दोगे क्या 765/20? वो क्या करेगा उसका? उसके लिए कोई मतलब नहीं है। 3 फेज दोगे, उसके लिए कोई मतलब है क्या? ना उसके घर एसी है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना कुछ नहीं। उसको एक बत्ती, एक लट्टू जलाना है, तो कस्टमर के हिसाब से। ठीक है, क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन? नहीं, सबको क्लियर हो गया? ओके।